अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नेताजी जरा सुनिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज मेहमान हैं हमारे साथ राजेश विश्वास। बिहार के पूर्णिया जिले के 22 अनुमंडल के अमौर विधानसभा से हम आप पहुंचे हैं पोठिया पंचायत, पोठिया गंगेली पंचायत। और गंगेली पोठिया पंचायत में हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ मुखिया पद पर उम्मीदवार कौन कौन है। हमारे साथ भावी उम्मीदवार हैं, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं और जल्द ही नामांकन भर चुनाव के मैदान में ताल भी ठोकेंगे। ताल ठोकने से पहले हम इनके पास आ पहुंचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव में वे क्यों उतर रहे हैं, रोजी रोजगार व्यापार छोड़कर पंचायत चुनाव में क्यों आ रहे हैं। आपका हमारे खास कार्यक्रम नेताजी जरा सुनिए जी। और अब आप बताएं हमारे जनता को कि आप अपना जो भी काम करते होंगे उनको छोड़ के पंचायत के चुनाव में क्यों उतर रहे हैं और आपका नाम क्या है। मेरा नाम राजेश कुमार विश्वास है। मैं तो अपना जो काम धंधा करता ही हूँ और नेतागिरी में आने का मेन उद्देश्य है समाज को सुदृढ़ बनाना। यहाँ अभी भी बहुत सारे लूट खसोट और बहुत तरह की समस्या है, यातायात की समस्या है और हॉस्पिटल स्कूल की समस्या है। हॉस्पिटल पंचायत में बने, कोई डॉक्टर नहीं है, उसकी समस्या है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद हमें लगा कि नहीं, कोई तो ऐसा लोग होना चाहिए जो इस पंचायत के बारे में सोचे, यहाँ के लोगों के बारे में सोचे। नहीं तो कोई फिर मन में एक विचार आया कि आखिर किसको सही मानते। अगर ऐसा कुछ करना है तो खुद ही कदम बढ़ा के देखो। इस माध्यम से मैंने इस राजनीति में आने का फैसला किया और यहाँ के जनता का भी सुझाव था। मैं जब लोगों को समझाता था, कहता था ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, या आप जाके उससे बोलिए, ये बोलिए, वो बोलिए, ऐसा पूछिए, तो वो लोग कहता कि तुम ही क्यों नहीं आ जाते हो फील्ड में, ताकि हम तुम्ही से पूछेंगे और सही, हमें उम्मीद है कि सही दिशा मिलेगा और सही काम भी होगा। तो उन्हीं जनता के माध्यम से ही मैं फील्ड में आया कि नहीं, मुझे भी इस राजनीति में भाग आजमाना चाहिए और हम देखना चाहते हैं कि देखते हैं जनता कितनी सहयोग करती है हमें। राजेश विश्वास है नाम इनका। अब जनता का विश्वास कितना जीतते हैं यह तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन इनका मानना है कि विभिन्न गांव में समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर ये अक्सर परेशान रहते थे। अक्सर ये लोगों से बातचीत करते थे गांव के चौपाल पर कि ये फला मुद्दे हैं, इन मुद्दों का समाधान हो। और लोग कहते थे कि तुम दूसरों से समाधान मांगते हो, खुद क्यों नहीं खड़े हो जाते। यही कारण रहा कि ये इस बार चुनाव मैदान में है। भावी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में कमर कसकर आ चुके हैं। देखना होगा कि जनता भरोसा कितना करती है और सवाल और जवाब का यह दौर हम आगे भी जारी रखेंगे। आपको बता दें कि राजेश विश्वास पोठिया गंगेली पंचायत में गांव का छोटा मुखिया नाम से मशहूर है। दरअसल मुखिया न होते हुए भी वे वो सभी कार्य करते हैं जो उनके संभव है, उनके लिए संभव है और जनता के लिए वे खुद को उपलब्ध करते हैं। अपने रोजी रोजगार के साथ साथ वे समय निकालते हैं जनता के बीच जाने के लिए, जनता की समस्याओं का हल करने के लिए। बाढ़ग्रस्त इलाका है जहां बाढ़ से संबंधित समस्याएं भी है। अस्पताल है जो बंद पड़ा है, लाखों की लागत से अस्पताल बनी है और यही वजह है कि राजेश विश्वास ने उसे भी मीडिया के सामने ट्रायल कराया और बताया कि लाखों से बना यह अस्पताल आखिर चिकित्सा सेवा से महरूम क्यों है। हम और जानेंगे। राजेश जी, ये बताएं कि आप चुनावी मैदान में आ चुके हैं और ये कहते हैं कि ये काजल की कोठरी है, दाग लग जाता है, बेदाग रह के कैसे काम कीजिएगा। सर, दाग तो उसे लगता है जिसकी नीयत में खोट हो, जिसका नीयत ही साफ हो, उसे क्या कोई काजल की कोठरी छू सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा दाग उसे लगता है जिनके नीयत में गंदगी हो, जो नीयत में लूट खसोट रखते हो, उन पे है। इनका विचार है कि मैं जनता की सेवा करूंगा। मैं जनता की सेवा के माध्यम से ही फील्ड में आया हूँ।
नहीं तो अपने पास रोजगार धंधा ऐसा तो सब नहीं है कुछ कि है। जीतने के बाद आप जनता को भूल जाएंगे। सर ये तो जीतने के आप देखिए मेरे कह देने से तो नहीं होगा, जी, बिल्कुल। ये करके दिखाना पड़ेगा। जी। अगर हम नहीं करके दिखाएंगे तो जनता भी भूल जाएगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश विश्वास का विश्वास है कि जनता का भरोसा उनके साथ है और उनका मानना है कि अगर वो जीत के आते हैं तो जनता के लिए काम करेंगे, विकास के नए नए दरवाजे खोलेंगे, विकास के नए नए दरवाजे खोलेंगे। इन विकास के मुद्दों के साथ वे चुनाव के मैदान में आ रहे हैं। चुनावी मैदान में आकर वे आपके भरोसे पर खड़ा उतरने के लिए प्रयासरत है। अब आप उन्हें कितना भरोसा देते हैं, अपने वोटों से उन्हें जिताते हैं या उनके चेहरे पर खुशी लाते हैं या फिर मायूसी, यह सब आपके हाथ में है। देखना होगा कि आप अपने सही उम्मीदवार का चयन करें और वोट डालकर इस बार अपना पसंदीदा उम्मीदवार को जिताएं। जाते जाते हम आपसे एक बार और पूछेंगे कि आप मुखिया बन जाते हैं, चुनाव हो जाती है, वादे हो जाते हैं, वादे और लुभावने वादों के बीच आप फिर से 5 साल के लिए आराम करने तो नहीं बैठ जाएंगे? नहीं सर, मेरा एक गारंटी कार्ड है, मैं उस पर जो कुछ लिखूंगा वो हकीकत जमीनी स्तर पर उतार के दिखाऊंगा। जो मैंने मैनिफेस्टो तैयार किया है, जो मेरे मस्तिष्क में बात चल रही है, मैं उसे करके दिखाऊंगा। कुछ बता दीजिए सर। जैसे एक एम्बुलेंस वाला मुद्दा मैंने बोला था यहाँ भी जी। और अपना स्कीम है कि हमारे पंचायत में या वार्ड में अगर कोई भी कार्य होता हो जी, तो यहाँ के जनता की सहमति से होगी, ये नहीं कि मुखिया जी की मनमर्जी से होगी जी। ऐसा नहीं होगा। ये मेरा मैं घोषणा पत्र में ये चीज लिखा होगा मेरा। ठीक है। उसके बाद अभी सारी बातें तो याद नहीं रहता है दिमाग में, लेकिन मैंने लिखा हुआ है सब। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो भी काम करेंगे वो जनता के समर्थन से करेंगे, जनता का भरोसा लेके करेंगे, जनता को बता के करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बार फिर से अपने विश्वास की कसौटी पर खरा परखिए, खरा उतारिए और उम्मीद के साथ नई उम्मीद के किरण को भी जगाइए। यही आपके लिए और आपके क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी भी है। अपनी जरूरत को समझिए, वोट डालिए और वोट डालकर अपने लिए कर्मठ मेहनती उम्मीदवार को जिताइए, पसंदीदा उम्मीदवार को जिताइए, ताकि 5 साल तक हो काम, ना कि हो आराम। जिसने किया आराम उसका कर दीजिए काम तमाम। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें। एक बार फिर से हम आएंगे नेताजी जरा सुनिए में कुछ खास लेकर, कुछ नए चेहरे के साथ। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।